दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना मार्च 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाला है यह महीना मार्च 2025 कुंभ राशि वालों के लिए? इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों मार्च 2025 में विशेष करके आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, आपके प्रेम प्यार को लेकर, दांपत्य जीवन को लेकर, वैवाहिक सुख को लेकर और आपके भाग्य, करियर और बिजनेस को लेकर यह महीना कैसा रहेगा? दोस्तों ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है, लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे ही मार्च महीने की शुरुआत होगी, मार्च 2025 की शुरुआत होगी, कुंभ राशि वालों के लिए नवग्रहों की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव मार्च महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे आपके लग्न भाव में। 29 मार्च 2025 को शनिदेव का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा कुंभ राशि वालों के लिए, जो कि आपकी राशि से शनिदेव निकल जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जाएंगे और आपके धन भाव में जाएंगे। तो 29 मार्च तक शनिदेव आपके लग्न भाव में रहेंगे। वहीं 15 मार्च तक सूर्य और शनि साथ में रहेंगे आपके लग्न भाव में। राहु, बुध और शुक्र आपके धन भाव में रहेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में रहेंगे। मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति मार्च 2025 में आपके लिए। अब विशेष करके बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है, पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है लग्न भाव, और यहां पर लग्नेश को शनिदेव हैं और आपके राशि के स्वामी भी हैं और लग्न भाव में ही विराजमान रहेंगे 29 मार्च तक। शनिदेव यहां पर शस्त्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन 23 फरवरी को शनिदेव अस्त हो जाएंगे सूर्य के साथ में। दोस्तों कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि ग्रह अस्त कैसे होते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी ग्रह अपना राशिगत परिभ्रमण करते हुए जब सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक चले जाते हैं तो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता, वो लुप्त हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं अस्त होना। धीरे धीरे वही ग्रह सूर्य के प्रकाश से बाहर निकलते हैं, फिर वो उदय हो जाते हैं। जैसे दिन में तारे अस्त रहते हैं और रात को सूर्य अस्त रहता है, तारे उदय हो जाते हैं, यही स्थिति रहती है। तो शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं और सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है। 23 फरवरी को सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक चले जाएंगे शनिदेव और वो अस्त होंगे। तो आपके स्वास्थ्य के हिसाब से तो बड़ी कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहां पर शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। शनि स्वगरी है, अपनी खुद की राशि में विराजमान है, लग्न भाव में विराजमान है, लग्नेश बनकर के विराजमान है और सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं और सूर्य भी लग्न भाव में रहेंगे। तो स्वास्थ्य के हिसाब से बड़ी समस्या तो दिखाई नहीं दे रही है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन खान पान का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिना फालतू की यात्राओं से बचें, गलत आर्ग्यूमेंट से बचें, वाद विवाद से बचें, तली हुई चीजें न खाएं, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। बस ये विशेष थोड़ा ध्यान आपको रखने की जरूरत है। बाकी कोई बड़ी समस्या इस महीने मार्च 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए कोई बड़ी दिख नहीं रही है। अब बात करेंगे आपके शिक्षा की। दोस्तों शिक्षा का जो भाव होता है वो होता है पंचम भाव। यहां पर पंचम भाव में मंगल विराजमान है और मंगल दशमेश और पराक्रमेश बनकर के पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में विराजमान है और पंचमेश बनते हैं यहां पर बुध, और बुध विराजमान रहेंगे मार्च महीने में आपके धन भाव के अंदर, द्वितीय भाव में। हालांकि बुध यहां पर अपनी नीच राशि में रहेंगे, राहु और बुध का जड़ बुद्धि दोष भी बनेगा, लेकिन यहां पर एक अच्छी स्थिति है कि बुध अपनी नीच राशि में रहेंगे, मीन राशि में,
और मीन राशि में शुक्र अपनी उच्च राशि में होते हैं। जैसा कि आपको सबको पता होगा, कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में होता है और उसी भाव में वो ग्रह आकर के बैठ जाए जो अपनी उच्च राशि में हो, उस स्थिति में जो ग्रह अपनी नीच राशि में होता है उसका नीचत्व भंग हो जाता है और वो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देता है। यहां पर बुध की राशि मीन राशि नीच राशि है और शुक्र की उच्च राशि है मीन राशि। शुक्र और बुध ये दोनों मित्र ग्रह हैं, तो यहां पर शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे बुध के साथ, तो बुध का नीचत्व भंग होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, शिक्षा के लिए यह जो महीना है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पंचमे से यहां पर बुध बनते हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह महीना बहुत बढ़िया रहेगा, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए भी यह महीना बहुत बढ़िया रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, कोचिंग ज्वाइन करवाना चाहते हैं, कोई नया फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बहुत बढ़िया है। उनकी मेमोरी बढ़ेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी, आत्मज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, चतुराई के कारक माने जाते हैं, तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति के कारक माने जाते हैं, और विशेष करके बुध वाणी के कारक माने जाते हैं। तो वाणी में निपुणता देखने को मिलेगी, मन लगेगा पढ़ाई में, तो पढ़ाई के हिसाब से भी यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव होता है वो पंचम भाव ही होता है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, और संचित कर्म का भाव भी माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है। तो यहां पर पंचमेश बनते हैं बुध, और बुध भले ही वो अपनी नीच राशि में है, लेकिन उनका नीच भंग राजयोग बुध ने बना लिया, तो बुध की स्थिति ठीक है। तो प्रेम प्यार के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर आपको किसी के साथ प्रेम हो सकता है, जहां व्यापार करते हैं वहां भी हो सकता है, या फिर पहले से आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो प्रेम आपका शादी में बदल सकता है। और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। तो यह महीना प्रेम के हिसाब से भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब विशेष तौर पे बात करेंगे आपके दांपत्य जीवन की, और दांपत्य जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है कुंडली का सप्तम भाव। दोस्तों यहां पर सप्तमेश बनते हैं सूर्य, और सूर्य 15 मार्च तक तो आपके लग्न भाव में रहेंगे, और सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। 15 मार्च के बाद भी सूर्य धन भाव में चले जाएंगे, लेकिन 15 मार्च से पहले सूर्य लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, और सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है। अपनी खुद की राशि को देख रहे हैं, वो सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो 15 मार्च से पहले दांपत्य जीवन के हिसाब से स्थितियां बहुत बेहतर है आपके लिए, अनुकूल है आपके लिए, पति पत्नी के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, दांपत्य जीवन के लिए यह स्थितियां अच्छी रहेगी। और सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। तो आत्मशक्ति का विकास होगा, नए नए आइडियाज आपके मन में आएंगे, विचार, अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आएंगे, जिसके कारण आप अपने जीवन को बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। तो यह स्थिति बहुत बड़ी रहेगी। भागीदारी के साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो उनके साथ भी वैचारिक संबंध अच्छे आपके बने रहेंगे। लेकिन 15 मार्च के बाद सूर्य निकल जाएंगे लग्न भाव से, और ये जाएंगे कहां पे, धन भाव के अंदर, द्वितीय भाव में। वहां पर राहु खुद विराजमान है, तो राहु और सूर्य का ग्रहण योग देखने को मिलेगा। तो 15 मार्च के बाद, क्योंकि सप्तमे सूर्य बनता है, 15 मार्च के बाद पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट ना करें, बस अच्छे संबंध स्थापित करते हुए आप आगे बढ़ें। पति पत्नी में गलत आर्ग्यूमेंट पैदा ना करें, बहस पैदा ना करें। शक की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर है तो आप छोड़ दें, ईगो की समस्या है तो छोड़ दें, क्योंकि जहां पर अपने आप को ही बड़ा दिखाने की आप कोशिश करेंगे तो फिर दांपत्य जीवन नहीं चलेगा। और वहां भी सूर्य के साथ में राहु रहेंगे, तो राहु कंफ्यूजन देते हैं, मति भ्रम कर देते हैं। तो दांपत्य जीवन में ऐसी स्थितियां 15 मार्च के बाद देखने को मिल सकती है। विशेष सावधानी आपको रखने की जरूरत होगी। अब विशेष बात करेंगे आपके भाग्य की। दोस्तों यहां पर भाग्यश बनते हैं शुक्र। मैं आपको कई बार बताता आया हूं कि आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शनिदेव बनते हैं, और शनिदेव के पास 2 राशियां, मकर राशि और कुंभ राशि।
इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव यानी कि पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो शुक्र यहां पर त्रिकोण के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, और आपके चतुर्थ के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है। तो योग कारक हैं, प्रदान ग्रह हैं आपके लिए शुक्र। और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि शुक्र भाग्यश भी है और धन भाव में विराजमान है, अपनी उच्च राशि में रहेंगे। तो भाग्य के हिसाब से देखा जाए तो यह महीना मार्च 2025 कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही बेहतर, शानदार रहेगा, जीवन को बदलने वाला होगा यह महीना आपके लिए। भाग्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे, जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आपके संबंध अच्छे लोगों के साथ होंगे, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, यहां पर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, और व्यापार करते हैं तो कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण इस महीने आप खर्चों से मुक्त होंगे, साथ ही कर्जों से भी मुक्त होंगे। पुराने कर्जे आपको परेशान कर रहे थे या फिर आपके पैसे ज्यादातर फंसे हुए थे, वो फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में इस महीने वापस आने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि शुक्र यहां पर भाग्य से और धन भाव में विराजमान है और अपनी उच्च राशि में। धनागमन बढ़ेगा, आय के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे, रोजगार के नए नए स्रोत आपके लिए बनेंगे, कौटुंबिक स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेगी, माता पिता के साथ, भाइयों के साथ जो प्रॉपर्टी विवाद था उनके लिए भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के भाग्य के हिसाब से, भाग्य की स्थिति अच्छी है तो भाग्य के हिसाब से भी यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब है आपके कार्य क्षेत्र की, आपके कर्म की बात। तो यहां पर दशमेश बनते हैं मंगल, और मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान है। देखो दोस्तों, केंद्र के स्वामी त्रिकोण भाव में विराजमान है, केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं, तो मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया। तो आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से यह महीना बहुत शानदार रहेगा। तो यही दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है, सपनों का, इच्छाओं का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके सपने और आपके इच्छाएं मार्च 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए पूरी होगी। तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, आप अपने व्यापार को और भी बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। तो मंगल आपके त्रिकोण भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन दिमाग को थोड़ा शांत करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक माने जाते हैं। और मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है, आपने सुना होगा, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं किसी भी व्यक्ति को अपना समय आने पर साम्राज्य दे देते हैं, और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। तो मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है। अब एकादश भाव की बात करते हैं, आपके व्यापार की, आपके रोजगार की, आपके इनकम की, आपकी अर्निंग की, आपकी आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो एकादश भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र भाव में विराजमान है। बृहस्पति की स्थिति केंद्र भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। तो भाग्य का प्रबल साथ देखने को मिलेगा मार्च 2025 में आपके लिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विशेष करके शनि की साढ़े साथी की, क्योंकि कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़े साथी चल रही थी, क्या चल भी रही है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन राशि में जाएंगे, कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा। तो दूसरा चरण आपके लिए घातक गया होगा, पीड़ा कारक रहा होगा, क्योंकि शनि की साढ़े साथी का तो दूसरा चरण, तो उस समय शनि चंद्रमा पर से गुजरते हैं, हमारी राशि में आते हैं। तो चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, शनि कर्म के कारक माने जाते हैं। तो इन्होंने इन 2.5 सालों में, जो अगले 2.5 साल गए, आपके मन को विचलित किया होगा, मन को डाइवर्ट किया होगा। अज्ञात भय, काल्पनिक भय, काल्पनिक कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, बस इस प्रकार की समस्याएं इन 2.5 सालों में आपके लिए बनी होगी। तो एक अज्ञात भय, काल्पनिक भय, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, भाइयों के बीच अलगाव पैदा हो रहा था। तो ऐसी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी इन 2.5 सालों में। लेकिन शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण, ऐसा कहा जाता है कि शनि राहत देकर के जाते हैं, जाते हुए शनिदेव कुछ न कुछ जीवन में प्राप्ति और परिवर्तन करके जाते हैं। तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके धनभाव में आ जाएंगे, लग्नेश बनकर के धनभाव में आएंगे। तो धने से धन के जातो धनवान गर्व से, तो आपको धन से परिपूर्ण करेंगे, आर्थिक स्थिति को अच्छा करेंगे,
कर्जों से आपको मुक्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये महीना तो आपके लिए अच्छा है ही, लेकिन इस महीने के बाद भी आने वाला 2.5 साल आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास कर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।